नमस्कार, मैं होचुंग खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में बरसाती पानी में डूबी सिंघाड़े की फसल, लाखों के नुकसान की आशंका, नगर परिषद को ठहराया जिम्मेदार। बारिश के पानी संग बह गई नवनिर्मित नालियां, नींव में पानी भरने से मकानों को नुकसान, टाउन के वार्ड 32 के हालात। मिस्त्री मजदूरों के खातों में नहीं हुआ छात्रवृत्ति का भुगतान, श्रम विभाग कार्यालय के कार्मिकों के व्यवहार से भी संतुष्ट नहीं मजदूर। लेफ्टिनेंट बनकर लौटने पर किया स्वागत, टाउन निवासी उज्जवल सोनी बने लेफ्टिनेंट। अब खबरें विस्तार से। 2 दिन पहले हुई भारी बारिश राहत के साथ आफत भी बन गई। भारी बारिश के कारण कई लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ा है। टाउन की बरकत कॉलोनी में सिंघाड़े के खेत में पूरे शहर का बरसाती पानी भर गया, पूरी फसल पानी में डूब गई। इससे किसानों को लाखों का नुकसान होने की आशंका है। प्रभावित किसानों ने इसके लिए नगर परिषद को जिम्मेदार ठहराते हुए पानी निकासी की व्यवस्था करवाने की गुहार लगाई। रामबुल कश्यप ने बताया कि वह करीब 50 वर्षों से बरकत कॉलोनी की बिहारी बस्ती में भटनेर किले के पास सिंघाड़े की खेती कर रहा है। सिंघाड़े की खेती पूरे साल की मेहनत है, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही के कारण आज उसकी मेहनत मिट्टी में मिल रही है। करीब 1 माह बाद सिंघाड़ा बनकर तैयार होना था, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही के कारण अब उसकी सिंघाड़े की फसल पूरी तरह बरसाती पानी में डूब चुकी है। जमीन में करीबन 15 फीट पानी भर गया है। अब इतना अधिक पानी निकालने में वे असमर्थ हैं। उसका करीब 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। वह आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं कि इस नुकसान की भरपाई कर सके। सिंघाड़े वाला है सर, और मैं इस खेती को करते हुए करीबन कोई 50 वर्षों से ये खेती मैं कर रहा हूँ। और ये जो सिंघाड़े की खेती है सर, पूरे साल की मेहनत है, जो कि आज मैं नगर पालिका के एक छोटे से कारण की वजह से और मैं आज इस खेती को गवा चुका हूँ, क्योंकि 1 महीने के बाद में ये खेती टाउन में आने वाली थी, जो ये सिंघाड़ा है सर। और ये आपके सामने है सर, आप देख सकते हैं कि सारी खेती डूब चुकी है मेरी। और इसके अंदर लगभग इतना पानी है कि 15 फुट के लगभग इसके अंदर पानी है सर। और ये 15 फुट पानी सर मैं कैसे निकाल सकता हूँ? और ये मतलब क्या है कि अब आपके सामने ही है कि देख लीजिए आप, ये लगभग कम से भी कम 8 लाख का नुकसान हुआ है सर। अब बताइए सर, मैं गरीब आदमी कहाँ से मतलब इसको भरपाई को मैं पूरा कर सकता हूँ? तो मेरी क्या है कि प्रशासन से और नगर पालिका से एक नरम निवेदन है कि इस पानी को निकाला जाए, जिससे क्या है कि मैं गरीब बचूं। रामबुल कश्यप ने बताया कि नगर परिषद की ओर से मुखर्जी कॉलोनी व दशहरा ग्राउंड से होते हुए बनाए गए खाले का पानी बिहारी बस्ती में इकट्ठा होता है। खाले का साइज काफी छोटा है, इस कारण यह खाला हर साल मानसून की बारिश में ओवरफ्लो हो जाता है। इसका खामियाजा किसानों को नुकसान झेलकर उठाना पड़ता है। इस साल उसने भी यह नुकसान झेल लिया। उन्होंने बताया कि कर्ज उठाकर खेती की जाती है और वह करीबन 50,000 रुपए की लेबर लगा चुका है। खाद, पानी, बिजाई आदि मिलाकर करीबन 1 लाख रुपए खर्च आ चुका है। रामफुल कश्यप ने प्रशासन और नगर परिषद से गुहार लगाई कि उसकी फसल में भरे पानी की निकासी करवाई जाए, ताकि वह अपनी फसल की पैदावार कर सकें। ये सर क्या है कि इन्होंने नगर पालिका ने मुखर्जी कॉलोनी से होता हुआ खाड़ा जो है, दशहरा मैदान से होता हुआ बिहारी बस्ती में इसका पानी मतलब डलता है सर। तो ये क्या है कि खाड़ा इन्होंने बहुत ही छोटा मतलब बना रखा है, और इसका जो साइज है बिल्कुल ही मतलब छोटा है बारिश के हिसाब से। और ये क्या है कि सर हर साल ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे क्या है किसानों को पूरी मतलब नुकसान उठाना पड़ता है। अब जैसे मैंने भी ये नुकसान उठाया, आपके सामने ही आप देख सकते हैं, सारी खेती जो मेरी है पानी के अंदर डूबी हुई है सर। कर्जा लोगों से उठाते हैं सर, अब हमें लोन तो कौन देता है जल्दी से, क्योंकि हम किसानों मतलब किसान उसमें सरकारी में तो आते ही नहीं है सर। जी सर, कर्जा उठा के किया हुआ है। इसके अंदर सर मेरी कम से भी कम 50,000 की तो सर मैं लेबर लगा चुका हूँ अब तक। और जो खाद पानी है, बिजाई है, वो अलग का काम है जी, यानी कि लाख के लगभग मेरा खर्चा इसके अंदर लग चुका है। कम से कम इस पानी की निकालने की जो व्यवस्था है वो तो कर सकती है सर। बिल्कुल मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, बताइए मैं कहाँ से लेके आऊँगा। वहीं महेंद्र कश्यप ने बताया कि वह 5 बीघा जमीन ठेके पर लेकर सिंघाड़े की खेती करता है। हर साल शहर का बरसाती पानी उसकी फसल में भर जाता है, लेकिन उन्हें नुकसान का मुआवजा तक नहीं दिया जाता। पानी भरने से सिंघाड़े की फसल गलनी शुरू हो जाती है। नगर परिषद की लापरवाही के कारण फसल में बरसाती पानी भरने से उसका करीबन 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा आसपास के धान के खेतों में भी पानी भर गया। धान की फसल भी इसमें पूरी तरह डूब चुकी है। फसल है, मैं सिंघाड़े की खेती करता हूँ, और इधर से बरसात का पानी की कोई बंदोबस्त नहीं है। सब जितना शहर का पानी आता है हमारे फसल में आता है, और पूरी फसल हमारी हर साल ख़राब हो जाती है। हम
हमारे को कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। देखो साहब, ये फसलें गलने लगी हमारी, ये मजदूर लग रहे हैं, इनकी मजदूरी हम कहाँ से देंगे? इसकी कोई गौर नहीं होती, और गौर करते भी थे तो बिल्कुल ही लापरवाही होती है उसमें। ये हमारा बेल गलने लगी, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रहता है और इतना पानी आता है, हमारे सब फसल ख़राब होने को तैयार हो रही है। ये हमारा इतना नुकसान हो रहा है, और ठेके पर हम ज़मीन लेते हैं। ये हनुमानगढ़ टाउन, बरकत कॉलोनी, किले के पास, बिहारी बस्ती, भट्टे के पास है। कम से कम 4-5 लाख का नुकसान है जी हमारा। ये लेबर लगती है, 1.5-2 लाख लेबर ले जाती है, घास फूस में हमारी मजदूरी है। ये बरसात के पानी की लापरवाही है जी नगर पालिका। इससे क्या, जितना पानी शहर की निकास होती है वो सब हमारे खेत में पानी आता है जी, उसकी कोई बंदोबस्त नहीं है यहाँ पे। जितना भी शहर है, ये देखो चावल हमारे उधर, हमारे काकू भाजी हैं सरदार जी, उसके सारे चावल डूबे पड़े हैं। उधर पानी भरा पड़ा है, चावलों में दिखता नहीं है। सब फसलें जितनी भी यहाँ से लेकर वहाँ तक सब डूबी पड़ी से पानी से। इसके अलावा वासुदेव साहनी ने खेत में लगी भिंडी के खेत में बरसाती पानी भर गया। सारा भर गया, यहाँ से वहाँ तक सारे भर गया सर। ये तो गरीब आदमी हम मारा गया, 2 लाख की भिंडी नुकसान हो गया, 10 लाख के मेरे 10 बीघा धान था, ये सारा डूब गया। शहर का बरसाती पानी खेतों में भरने के मुद्दे पर नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने बताया कि मुखर्जी कॉलोनी में बने हुए नाले के जरिए पूरे टाउन शहर के पानी की निकासी बिहारी बस्ती में होती है। 2 दिन पहले हुई अत्यधिक बारिश के कारण पानी खेतों में घुस गया। यह प्राकृतिक आपदा है, इसके कारण अगर खेतों में नुकसान हुआ है तो इसके लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं। प्रभावित किसानों को नगर परिषद मुआवजा दे, ये संभव नहीं है। मुखर्जी कॉलोनी में जो नाला बना हुआ है उसमें सारे हनुमानगढ़ टाउन का पानी उसमें से होता हुआ बिहारी बस्ती में आता है। अत्यधिक बारिश थी, ये प्राकृतिक आपदा है। इसमें अगर किसी प्रकार कोई खेतों के में पानी जाता है तो इसका कोई नुकसान किसी किसान को होता है तो वो किसान को ही वहन करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा का विषय है। नगर परिषद किस किस को मुआवजा दे, यह संभव नहीं है। 2 दिन पहले हुई तेज बारिश के कारण टाउन के वार्ड 32 के सूर्यनगर और पारिक कॉलोनी में भी मकानों, सड़कों व नालियों का काफी नुकसान हुआ। कई जगह हाल ही में निर्मित नालियां अत्यधिक बारिश नहीं झेल पाई और बरसाती पानी के साथ ही बह गई। नालियों का पानी मकानों की नींव में घुसने से मकानों की दीवारों में दरारें आ गई और फर्श बैठ गए। वार्ड वासियों ने इसके लिए नगर परिषद को जिम्मेदार ठहराते हुए रोष जताया। वार्ड वासियों ने बताया कि 2 दिन पहले हुई भारी बारिश से वार्ड 32 में काफी नुकसान हुआ है। वार्ड में कई जगह नालियां रह गई और पानी खाली प्लॉटों में भर गया। इसके अलावा बरसाती पानी नींव में जाने से मकानों को भी काफी नुकसान हुआ है। मकानों की दीवारों में दरारें आ गईं। वार्ड में हाल ही में बनी सड़कों व नालियों को इस बारिश से काफी नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि थोड़ी बरसात ने ही नगर परिषद के दावों की पोल खोलकर रख दी है। उनके वार्ड में कई प्लॉट खाली पड़े हैं, उनमें भर्ती नहीं हो रही। सड़कें व नालियां तो बना दी गई, लेकिन पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। सर जी, ये अभी 2 दिन पहले बारिश हुई है, उसका वार्ड नंबर 32 में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप नालियां देख सकते हो, और कुछ नालियों में पानी ओवरफ्लो होने के कारण खाली प्लाट पड़े हुए हैं, उनमें भी काफ़ी पानी आ गया, जिससे हमारा मकान का काफ़ी नुकसान हुआ है जी। और वार्ड में काफ़ी जो नई सड़कें बनी हैं उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है, सरकार का भी नुकसान है, प्राइवेट आदमी है उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है जी। सर जी, इस मैटर पे मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी, पर मेरी आवाज़ पे इन्होंने मेरी आवाज़ को दबा दिया कि आप ऐसे ही बोल रहे हो, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अभी एक थोड़ी सी बरसात में इन्होंने प्रशासन की सारी पोल खोल दी है कि जिस तरह इनका विकास कार्य चल रहा है, ये इस विकास कार्य का कोई बेनिफिट नहीं है। चारों तरफ के प्लाट खाली पड़े हैं, ना तो उनमें भर्ती हो रही है, नालियाँ बना दी गई, सड़कें बन गई, पर उनकी निकासी का जो आउटपुट होना चाहिए वो सही नहीं किया गया। सुनील डाका जी से भी मैंने कई बार निवेदन किया था, इन्होंने नहीं मानी। चेयरमैन साहब अनिल खिच्चर जी से भी मैंने बात की थी कि अगर आप ये जो कर रहे हो ना, पहले इसका थोड़ा सा सिस्टम को दुरुस्त करो, उसके बाद ये कार्रवाई करो, पर ये लोग नहीं माने जी। ये कह रहे हैं विकास कार्य। आप एक बार अपना कैमरा घुमा के चारों तरफ से देख सकते हो जी किस तरह का विकास हुआ है। और ये नालियाँ आप देख सकते हो, कल भी यहाँ आवारा पशु फंस गए थे, उनको बहुत मुश्किल से निकाला है। और मेरा मकान का जो काफ़ी नुकसान हुआ है, और भी लोगों की कुएँ वगैरह, नाली वगैरह, मकान वगैरह काफ़ी बैठ गए हैं, काफ़ी लोग डिस्टर्ब हुए हैं जी।
तो प्रशासन से विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि जो ये नुकसान हुआ है इसकी कुछ भरपाई की जाए। जो इस तरह का विकास कार्य ना ही कराए तो अच्छा है, कि अगर विकास कार्य इस तरह का हुआ तो आम पब्लिक भी परेशान होगी या सरकार भी परेशान होगी जी। वार्ड वासियों ने कहा कि ऐसे हालत में विकास का कोई फायदा नहीं जब बरसाती पानी की निकासी की ही उचित व्यवस्था न हो। उन्होंने बताया कि वार्ड में सड़क व नाली निर्माण के दौरान उन्होंने आवाज उठाई थी कि वार्ड में खाली पड़े प्लॉटों के मालिकों को नोटिस देकर मिट्टी भर्ती करवाई जाए ताकि बारिश में इस तरह की समस्या पैदा न हो। पार्षद व ठेकेदार को भी कहा गया था लेकिन जिम्मेवार नहीं चेते। मन मर्जी से निर्माण किया गया, इसका खामियाजा वार्ड वासियों को झेलना पड़ा है। नगर परिषद की इस लापरवाही से अगर उनके जानमाल का नुकसान होता है तो इसकी भरपाई कौन करेगा। उन्होंने मांग की है कि नगर परिषद हुए नुकसान की भरपाई करे। ये सब बातें हुई ठेकेदार जी से। मैंने कहा था जी अगर आप ये नालियां बना रहे हो या सड़कें बना रहे हो, पहले जिनके प्लॉट खाली पड़े हैं उनको नोटिस दिला के इनकी भर्ती करवाओ, फिर चार दीवारी कराओ, उसके बाद सड़क और नाली का निर्माण करवाओ जी। तो उन्होंने कहा हमारे पास ये जो सिस्टम है हम अपने सिस्टम से चलेंगे, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है जी। ये नाली टूट गई जी, थोड़ी बरसात हुई है सर जी, ये कोई बरसात ज़्यादा नहीं है, अपने को लगती है ये क्यों पहले बरसात नहीं हुई, बरसात थोड़ी बहुत ज़्यादा हुई होगी लेकिन नुकसान इसका जो हुआ है वो उससे भी ज़्यादा हो गया जी। तो अब इसका सरकार तो कोई सुनेगी नहीं जी। अगर कोई बोलते हैं इनके खिलाफ उसकी आवाज़ दबा देते हैं जी। 2 फरवरी 2022 को मैंने इनको बुला के सब चेयरमैन साहब को कहा था, मैंने अनिल खिच्चर जी को कहा था, अनिल पार्षद अपने सुनील डाका जी या पार्षद, उनको भी ये बात मैंने कही थी जी। मैं कहा सर जी विकास कार्य करा रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के कराओ, थोड़े मोहल्ले वालों से डिस्कस करो कि ये चीज़ कैसे निष्कर्ष निकलेगा जी। पर इन्होंने अपनी मनमर्जी की जी, ठेकेदारों ने अपनी मनमर्जी की और वार्ड मेंबर ने अपनी मनमर्जी की है जी, और उसके बाद अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी की है जी सारी इसमें। वहीं नगर परिषद उप सभापति अनिल खिच्चर ने कहा कि इस बार पिछले सालों की तुलना में अत्यधिक बारिश हुई है। इस वजह से बाद में बसावट वाले सूर्यनगर और पारी कॉलोनी क्षेत्र में अभी भी कुछ लोगों के प्लॉट खाली पड़े हैं। पिछले दिनों नगर परिषद की ओर से इन लोगों को नोटिस दिए गए थे। जिन लोगों के प्लॉट खाली पड़े हैं और पट्टे बने हुए हैं उनके पट्टे निरस्त कर कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। जिनके पट्टे नहीं है उनके खिलाफ भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई नगर परिषद की ओर से की जाएगी। देखिए, बारिश इस बार पिछले काफ़ी सालों से इतनी तेज़ बारिश मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। बारिश बहुत ज़्यादा थी और उस वजह से जो सूर्यनगर है, पारिक कॉलोनी है, ये जो वो एरिया है जो कि बाद में बसावट हुई है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के अभी भी खाली प्लॉट्स पड़े हैं। हालांकि हम लोगों ने अभी उनको नोटिस दिए थे, पीछे प्लाटों के अंदर बोर्ड भी लगाए हैं। जिन लोगों को नोटिस दे दिए और पट्टे बना रखे हैं उनके पट्टे निरस्त करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों के पट्टे नहीं है, आज भी एग्रीकल्चर पड़ा है, उनके विरुद्ध जो भी हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वो नियमानुसार वो कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक ये नाली टूटने का सवाल है, नाली जो हमने बनाई थी वो जिन प्लॉटों के पास खाली जगह नहीं है, चार दीवारी नहीं है, भर्ती नहीं हुई है, उन प्लॉटों के पास 1-2 जगह से नई नाली बिल्कुल डैमेज हुई है और उसको तत्काल प्रभाव से सही करवाएंगे। और उन मालिकों से जिनका भी प्लॉट है उन्होंने भर्ती नहीं की है, चार दीवारी नहीं की है, उन सबको बाउंड करेंगे। यदि वे करते हैं तो ठीक है, अन्यथा नगर परिषद उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो जिन लोगों का कोई मकान यदि किसी का हमारी वजह से, नगर परिषद हनुमानगढ़ की वजह से यदि किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ है तो बिल्कुल हम उसकी जांच करवा करके और कोशिश करेंगे सभापति महोदय से, आयुक्त महोदय से चर्चा करके भी उन लोगों को कुछ हमारी तरफ से जो भी हेल्प हो उसकी हम उनकी मदद करेंगे। छात्रवृत्ति न मिलने सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भवन निर्माण मिस्त्री मजदूरों ने मंगलवार को राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन के बैनर तले श्रम विभाग के जिला श्रम कल्याण अधिकारी से मुलाकात की। राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन की तरफ से हम यहाँ जो अधिकारी हैं लेबर कोड के, उनसे बात की है कि जो समस्याएं हैं, निर्माण के मजदूरों की जो समस्याएं हैं, उनको जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं, चाहे वो तमाम सुविधाओं को सरकार ने रोक रखा है। और वेरिफिकेशन के नाम पर यहाँ जब भी हमारे लोग आते हैं, यहाँ कोई मज़दूर आता है, चाहे वो नरेगा का मज़दूर है, चाहे वो चेजे का मजदूर है, चाहे मिस्त्री है, तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका व्यवहार उस मजदूर के प्रति ठीक नहीं है। और कुछ इस प्रकार के सवाल
अलूल जुलूल सवाल किए जाते हैं जो उससे संबंधित नहीं। हाँ, वेरिफिकेशन करना कि ये जांच करना ये इनका अधिकार है कि ये मिस्त्री है, ये पात्र है या अपात्र है, जो सुविधाएं मिल रही है उसके के लिए ये पात्र है या अपात्र है, वो इंक्वायरी करने का अधिकार है। लेकिन ये ऐसे सवाल किए जाते हैं। आज उन सारे सवालों को लेकर हमारे यहाँ के अधिकारी जो लहरी जी हैं उनसे बात की है और उन्होंने कहा है कि तमाम समस्याओं का समाधान वो करेंगे। अगर नहीं किया तो हमारे पूरे ज़िले में जो हमारी यूनियन है राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन, तो हम विशाल यहाँ पूरे यहाँ एक बड़ा धरना लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांगों के लिए हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। लाभ मिले, लेकिन पात्र लोगों को लाभ न मिलके अपात्र लोगों के यहाँ सेटिंग भी है, वो भी हम इसके पीछे लगे हुए हैं। पहले भी हमने पिछले समय में भी ऐसा देखा था और वो अखबार के माध्यम से हमारे मीडिया ने बड़ी मदद की है इस मजदूर वर्ग की। थे भवन निर्माण मिस्त्र मजदूर यूनियन है सिट्टू, उनके पदाधिकारी और उसके सदस्य थे और इनके साथ में जो श्रमिक वर्ग है उनके प्रतिनिधि भी आए थे और श्रमिक भी थे। भवन निर्माण श्रमिकों के लिए जो सरकार की जो योजनाएं चलती है लेबर कार्ड पे, उनके संबंध में अपने जो समस्याएं हैं, अपनी जो भी विचार थे, सुझाव थे, वो यहाँ बताने आए थे। तो उनकी जो मोटी मोटी 2-3 बातें थी। तो एक तो इन्होंने कहा जी कर्मचारियों के व्यवहार के संबंध में कहा था, तो मैंने उनको यही अवगत करवाया कि यदि किसी कर्मचारी ने या किसी भी कार्मिक ने यदि किसी प्रकार का लेबर के साथ कोई व्यवहार सही नहीं किया है तो बिल्कुल जो भी कर्मचारी है उसको पाबंद कर देंगे और भविष्य में ऐसी इस प्रकार का दोहराव नहीं होगा। दूसरा इनका था कि कुछ श्रमिकों के आवेदन पेंडिंग पड़े हैं, तो वो इनको बता दिया गया कि आप यदि किसी भी श्रमिक का अगर कोई आवेदन पेंडिंग पड़ा है तो वो हमें अभी मौके पे बता सकता है और आज कल परसों जब भी लेबर को जानकारी होगी तो वो यहाँ हमारे पास आ सकता है, तो उसका ऑन सपोर्ट हम कर देंगे। तीसरा जो उनका मुख्य बिंदु था, जिस बिंदु को लेके ये आए थे, वो था कि इनके श्रमिकों के जो लाभ मिलना है कल्याणकारी योजनाओं में वो पैसा नहीं आ रहा खाते में। तो अभी पिछले 1 वर्ष से ये सरकार की व्यवस्था की गई है, तो इनमें लेबर की जो भी स्कीम्स होती है वो सिर्फ जिला मुख्यालय से अपने सैंक्शन कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं। पेमेंट की व्यवस्था है वो जयपुर से सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम से ऑनलाइन होगी, वो अभी राजस्थान में कहीं भी किसी भी जिले को पेमेंट अभी की नहीं गई है। टाउन निवासी उज्जवल सोनी के इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनकर मंगलवार को हनुमानगढ़ लौटने पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। ओडीए चेन्नई में हुई पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में उज्जवल सोनी के कंधों पर उसके पिता व माता ने स्टार लगाए। मंगलवार को टाउन के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे उज्जवल सोनी का परिवार और शहर के नागरिकों ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत करते हुए बधाई दी। उज्जवल सोनी पिता राजकुमार सोनी ने बताया कि उज्जवल की चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 11 माह की ट्रेनिंग हुई। उन्होंने कहा कि बेटे को लेफ्टिनेंट बनने पर बड़ी खुशी है। उनका भी सपना था कि उज्जवल सोनी भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करे। आज पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है। लेफ्टिनेंट उज्जवल सोनी ने बताया कि कुछ माह पहले इंडियन आर्मी के लिए उसका इलाहाबाद में 5 दिन इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद 11 माह की ट्रेनिंग ओटीए चेन्नई में हुई। 30 जुलाई को ही उसकी ट्रेनिंग समाप्त हुई है। ट्रेनिंग के दौरान मुश्किल से 3 या 4 घंटे सोते थे। 11 माह की मुश्किल ट्रेनिंग के बाद कंधों पर स्टार लग देख खुद की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। अपने माता पिता की आंखों में आंसू देखकर खुशी का एहसास हुआ। आज वह हनुमानगढ़ पहुंचा है। यहाँ हुए स्वागत से भी वह अभिभूत हुआ। यह समय पूरे परिवार के लिए गर्व का है। मैं हनुमानगढ़ टाउन से बिलोंग करता हूं, तो आज हमारे शहर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए हम आज बड़ा ही गर्व का विषय है कि आज मेरा बेटा उज्जवल सोनी, लेफ्टिनेंट उज्जवल सोनी आज चेन्नई से हनुमानगढ़ आया है। तो हम सब जितने भी समाज के और जितने भी मोहल्लावासी, शहरवासी, सब ने बड़ी गर्मजोशी से इनका स्वागत किया है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि भारतीय सेना में आज मेरा बेटा अफसर बनकर हनुमानगढ़ आया। उज्जवल सोनी ने बताया कि वे 3 भाई बहन हैं। तीनों का सपना था कि कोई एक आर्मी या नेवी में भर्ती होकर देश की सेवा करे। उसका 12वीं के बाद एनडीए का एग्जाम हुआ, लेकिन 2-3 बार वह क्लियर नहीं कर पाया। इसके बाद ग्रेजुएशन पूरी कर एग्जाम दिया, इसमें वह सफल रहा।
देश के लिए कुछ करने के जज्बे ने उसे आज इस जगह पहुंचाया है। शुरुआत में उसे भी नहीं लगा था कि वह सफलता प्राप्त कर पाएगा। शुरुआती 1 माह में बड़ी दिक्कतें आई, तमाम मुश्किलें पार कर वह इस मुकाम तक पहुंचा है। इस मौके पर उज्जवल सोनी की माता नीलम सोनी, बहन काजोल सोनी सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। हनुमानगढ़ टाउन से तो मेरी स्कूलिंग सारी हुई है हनुमानगढ़ से 10वीं तक संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी। उसके बाद मैं सिक्कर प्रिंस एकेडमी से मैंने 12th अपनी की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली चला गया था, शहीद भगत सिंह कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैंने 3 साल एनसीसी की, जिसके बाद मुझे सी सर्टिफिकेट मिला। उस सी सर्टिफिकेट की सहायता से मैंने इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई किया था, जिसमें मेरा 5 दिन का इंटरव्यू हुआ और पहली बार में मैंने इंटरव्यू निकाल दिया। उस इंटरव्यू के बाद 11 महीने की ट्रेनिंग जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होती है, उस 11 महीने की ट्रेनिंग ख़त्म हुई है 30 तारीख को, इसी 30 तारीख को। और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मेरे जो पिपिंग बोलते हैं हमारे उसमें इंडियन आर्मी में, पिपिंग का मतलब 2 आपको रैंक दी जाती है, आप कैडेट से फिर ऑफिसर बन जाते हैं। तो उस दिन मुझे 2 स्टार दिए गए अपने शोल्डर पे और उस दिन मैं लेफ्टिनेंट बना था। तो ये जो 11 महीने की ट्रेनिंग थी काफ़ी टफ थी, फिजिकली मेंटली, और थोड़ा ये भी था कि नींद का प्रभाव भी रहता था कि नींद कम मिलना, सारा दिन भाग दौड़ करना। ट्रेनिंग जाने से पहले मैं कभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं भागा, पर आज मैं 11 महीने के बाद ये गर्व से कह सकता हूँ कि आज 60 किलोमीटर मैं एक साथ भाग सकता हूँ। ये ट्रेनिंग का इतना प्रभाव रहा है मेरे पर। ठीक है, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग थी, टफ थी, पर आज मैं अपने आप को एक काबिल ऑफिसर मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अच्छे से अपने जो आदमी होंगे इंडियन आर्मी में, उनको अच्छे से मैं लीड कर पाऊँगा। युवाओं के लिए मेरी एक ही सलाह रहेगी, जैसे इंडियन आर्मी ने अभी नए स्कीम्स निकाली है अग्निवीर तरह करके, तो आप अपनी पढ़ाई पे और ध्यान दीजिए, फालतू चीज़ों के ऊपर ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई, अपनी फ्यूचर की तरफ देखिए, अपने माँ बाप की तरफ देखिए। क्योंकि अगर माँ बाप हमारे लिए इतना कर सकते हैं, अपने सेक्रीफाइस करके पूरी आपको खड़ा कर सकते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपनी पूरी मेहनत करके एट लास्ट उनको भी हम दिखाएं कि शान से रहना कैसा होता है। घर में घुसकर तोड़फोड़ व मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने मंगलवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद पेश कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मैं वार्ड नंबर 4 से हूँ जी। हमारे घर पे पहले कोई थोड़ा मोटा झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के कारण ये घर पे 7-8 जने गुंडे कापे, कोई गड़ासा, कोई डांग डूंग लेके आए। घर पे चाची अकेली थी, घर पे मिस्त्री लगे हुए थे कलर वाले, और हमारे कोई नहीं था घर पे। कोई वारदात करने आए, शीशे सूसे तोड़ दिए, घर के लोग तोड़ दिए उन्होंने, बाइक सारा नुकसान कर दिया। मोहल्ले में लड़ाई, चाची की वारदात की थी, मारपीट की थी, कपड़े कपड़े फाड़ दिए, लूट मार के लिए आए थे वो, और जान के मार से और धमकी भी दे रहे हैं फ़ोन में रोजाना। अभी बढ़ के मार के जा रहे हैं, गाड़ी का भी डर नहीं है उनको। पुलिस वाले आए थे, पुलिस वालों को ही सामने बोल रहे थे वो, अभी भी बोल रहे हैं, फ़ोन में आ रहे हैं, फ़ोन में कह रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी है। हमारे को भी जान से मारने के, काम पे जाते हैं तो भी धमकी पीछे बंदे लेके आते हैं वो मारने के लिए हमें। कौन लोग हैं वो? मक्का सर के है, कुछ बादी के, नशेड़ी है, नशा करते हैं, लूट मार करते हैं नशे के लिए। ये मेरे सामने थोड़ा बाइक मैंने रोकी यहाँ पे लाके, मैं अंदर घुसा हूँ, इतने में वो पत्थर बरसाने लग गए थे, वो शीशा तोड़ दिया, अंदर घुस गए 4-5 बंदे और 2 बंदे यहाँ पे थे। आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैं पेंट ही कर रहा हूँ, पेंट अंदर ही पड़ा अभी, देख सकते हो, बुर्श भी नहीं उठाया अभी। घर पे नहीं कहता मारूंगा मैं किशन को। खड्डानुमा बने हुए प्लॉट के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत 2 के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 2 के वार्ड 2 ITI कॉलोनी निवासी ग्रामीणों ने बताया कि जिला परिषद में LDC सुनील भारद्वाज का 2 के वार्ड 2 में 70 × 60 वर्ग फुट साइज का खड्डानुमा प्लाट है। 2 दिन पहले हुई अत्यधिक बारिश का पानी इस प्लाट में करीब 6 फीट तक भरा हुआ है।
बस ये 2 नंबर वार्ड है, ठीक है। लगभग 10 साल से समस्या आ रही है। खड्डा लगभग 6 फुट गहरा है, ठीक है। ये भर्ती करवाता नहीं प्लाट वाला, जिसने प्लाट लिए हुआ है, ठीक है। हमारे मकानों के अंदर पानी घुस रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं कि कल करवाऊंगा भर्ती, परसों करवाऊंगा, करवाता है नहीं। अब देख लो हमारे मकानों की हालत क्या चल रही है। मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है, बाल्टियों से निकाल रहे हैं। भाई साहब, कल को हमारे बच्चे खेलते हैं, इस खड्डे में गिर गए, बच्चे मर गए, उसका जिम्मेवार कौन है? ये तो भर्ती करता नहीं। हमारे कल को बच्चे मर गए, उसका जिम्मेवार प्रशासन भी नहीं बनेगा। कान की कोई सुविधा नहीं है, पानी खड्डे में आ रहा है, हम बाल्टी से निकाल रहे हैं। बहुत हमारा बुरी हालत है इसमें। रात भर हम सोए नहीं हैं, और क्या करें हम, हमारे को सुविधा कोई दो। नहीं, बात की थी, बहुत बारी करे माटी की ट्राली डलवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे। हमारा नुकसान ये प्लाट में अंदर पानी घुसा, बच्चे रात भर सोए नहीं हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। शहर में खुलेआम चल रहे नशे व जुए सट्टे के कारोबार पर लगाम लगा शहर को नशा मुक्त बनाने की मांग को लेकर शहर में कई वार्डों के पार्षदों और पार्षद प्रतिनिधियों ने मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों का कहना था कि पुलिस के दावों के बावजूद शहर में शरेआम नशे और जुए सट्टे का कारोबार चल रहा है, जो कि शहर के भविष्य के लिए खतरनाक है। इससे शहर के नौजवान और बच्चे नशे की लत में पड़ रहे हैं। नशे की पूर्ति के लिए चोरी जैसी वारदातें भी बढ़ गई हैं। इस शहर में जो खुलेआम जो नशे का व्यापार चल रहा है, जैसे कि चिट्टा और मेडिकल नशा और सट्टा और जुआ, इसके खिलाफ हमने आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। हमारे जो हनुमानगढ़ का जो युवा है आज चिट्टे पे और मेडिकल नशे पे बिल्कुल लगा पड़ा है और ज़्यादा तादाद हो रही है। तो काफ़ी हमारे युवा है जो चिट्टे में टिक्के लगाने की वजह से एक्सपायर भी हो गए और काफ़ी मरने की कगार पे भी है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि भी आप मीडिया बंधु हो तो आप भी थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। ये जो चिट्टा नशा सट्टा है ये सभी बंद हो। हनुमानगढ़ है हमारा चिट्टा और सट्टा और मेडिकल नशे से मुक्त हो। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। पुरुषोत्तम दास शर्मा ने मंगलवार को अतिरिक्त परियोजना समन्वयक का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने जिला मुख्यालय पर स्थित जिला समग्र शिक्षा अभियान में पद संभाला। इस दौरान मौजूद जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज चाचेवाला, संगरिया के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवरतन वर्मा व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रणवीर शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। मैंने यहाँ हनुमानगढ़ जिला समग्र शिक्षा अभियान में
एपीसी के रूप में ज्वाइन किया है और समग्र शिक्षा की बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं उन सभी की प्रभावी संचालन और उनका सम्मेलन जो है वो किया जाएगा। जैसे कस्तूरबा गांधी छात्रावास चलते हैं, बालिका शिक्षा है, इसके अलावा मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना से संबंधित कार्य हैं। इन सभी कार्यों को हमारे ज़िले में वैसे भी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। हमारा ज़िला समग्र शिक्षा के अंदर काफ़ी आगे है और आगे इसको ले जाने का प्रयास किया जाएगा। गांव सूर्यवाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्टी जिलाध्यक्ष रेवतराम पवार ने बताया कि टीबी तहसील के गांव सूर्यवाला स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ष 2019 में शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में प्रथम और 2020 में स्वच्छता में प्रथम होने पर सम्मानित हो चुका है। इस मुद्दे पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाला ने बताया कि सूर्यवाला के विद्यालय में करीब 900 छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे। विभाग की ओर से डीपीसी की प्रक्रिया चल रही है। 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड, 2nd ग्रेड से लेक्चरर व लेक्चरर से प्रिंसिपल में डीपीसी की प्रक्रिया जारी है। मैं कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आया है। गांव सूर्यवाला तहसील टिब्बी जो हनुमानगढ़ में पड़ता है और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूर्यवाला में जो टिब्बी तहसील में दूसरा बड़ा गांव है और इधर जो है 9 अध्यापकों के पद खाली है और 2 चपरासियों के खुद प्रिंसिपल का भी पद खाली है। तो ये लगभग पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया ये पद खाली है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो हम कलेक्टर साहब से ज्ञापन दिया और हम मांग करते हैं कि जल्दी जल्दी जो है ये पद भरे जाए ताकि बच्चों की आगे पढ़ाई खराब ना हो। और ये पिछले सन 2019 में जो है ये शिक्षा में राजस्थान में प्रथम आया हुआ है और इधर तत्कालीन जो है प्रधानाचार्य दूलीचंद जी शर्मा जो है राजस्थान में सम्मानित हो चुका है और उससे अगले साल फिर जो ये संस्था में प्रथम आया हुआ है और उसमें भी जो हमारे प्रिंसिपल जी जो है सम्मानित हो चुके हैं। लेकिन अब लगभग पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया हमारे बच्चों की जो है पढ़ाई खराब हो रही है। इससे हम ग्रामीण भी दुखी हैं और इस बच्चों पर भी जो है पढ़ाई का प्रभाव पड़ रहा है। तो हम मांग करते हैं कि जल्दी जल्दी इनके जो है पद भरे जाए। जय भीम। सूर्यवाड़ा गाँव के आजाद समाज पार्टी के कुछ लोग जो है वो कलेक्टर सर को जो है ज्ञापन दे गए हैं कि सूर्यवाड़ा स्कूल का नामांकन है ज़्यादा और पोस्टें जो है वहाँ पे खाली हैं। तो सूर्यवाड़ा जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें 898 का लगभग 900 का नामांकन है। इसमें एक प्रधानाचार्य का पद खाली है, लेक्चर के 2 पद, एक अकाउंटेंसी का, एक पंजाबी का 2 पोस्ट लेक्चर के खाली हैं। एक जो है वरिष्ठ अध्यापक गणित की पोस्ट खाली है। 4 इसमें 3rd ग्रेड L2 के पोस्ट खाली है और एक इसमें जो है L1 की पोस्ट खाली है। अब विभाग के द्वारा जो है डीपीसी की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो इसमें 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में, 2nd ग्रेड से लेक्चर में और लेक्चर से प्रिंसिपल में डीपीसी की प्रक्रिया जो है वो विचाराधीन है, चल रही है। तो जल्द ही डीपीसी से ये 2nd ग्रेड के और लेक्चर के और प्रिंसिपल की पोस्ट जो है वो बढ़ने की संभावना है। साथ ही राज्य सरकार ने जो है वो विद्या संबल योजना में रिटायर्ड शिक्षक से आवेदन मांग रखे हैं। रिटायर्ड शिक्षक जो भी इच्छुक हो वो अपना आवेदन कर सकता है और उसको जो है वहाँ पे बच्चों के पढ़ाने के लिए, अध्यापन के लिए उनको जो है लगाया जा सकता है। तो ये जो है वो राजकीय विद्यालयों में जो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पीलीबंगा तहसील की ग्राम पंचायत पंडितावाली में क्रमोन्नत हुए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में से मनमाने रूप से निकलवाए जाने वाले रास्ते का कार्य रोकने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को ज्ञापन सौंपा। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाला ने बताया कि इस संबंध में पीलीबंगा सीबीओ को पत्र लिखकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पंटावाली ग्राम ब्लॉक पीलीबंगा से कुछ गणमान्य नागरिक जो है ज्ञापन देकर गए हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय जो अभी बना है उसमें गांव के लोगों ने जो है सहयोग से जो है काफ़ी उसका विकास कार्य हुआ है। रंग रोगन की, पानी की, लाइट की व्यवस्था जो है गांव के सहयोग से वहाँ पे पूरी हुई है। उनकी शिकायत ये है कि ग्राम पंचायत जो है वो वहाँ से रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। तो इसमें हमने CBO पीलीबंगा को पत्र लिख के तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है मंगवाई है। तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद में आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। शहीद ऊधम सिंह पार्क में गुरुद्वारा गुरु नानक सर की ओर से शहीद ऊधम सिंह का 82वां शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सुबह 7 बजे श्री सुखमणी साहिब का पाठ किया गया और अरदास कर प्रसाद वितरित कर इसके बाद साध संगत द्वारा शहीद आजम ऊधम सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ शहीदां ਨੂੰ श्रद्धांजलि देनी चाहिए है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।